संगीत, तुम अकेले नहीं हो, यह याद रखो। कभी किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी होता है, लेकिन यदि समझ नहीं पाओ तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यह संसार केवल चेहरे देखने से नहीं, बल्कि उनके भीतर की असलियत को समझने से पहचान आता है। विधि की अदालत में वकालत केवल कर्मों की होती है, पर यही तो भ्रम है। प्रकृति हमें रोज सिखाती है कि नदी अपने बहाव से चलती है। तुम किनारे खड़े होकर उस प्रवाह को रोक नहीं सकते। यदि तुम बहाव के विरुद्ध लड़ने लगो तो थक जाओगे, डूब भी सकते हो। लेकिन यदि तुम उसी बहाव में संतुलन बनाकर बहना सीख जाओ तो तुम पार भी लग सकते हो और शांत भी रह सकते हो। हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारा विचार, हमारा प्रयास, हमारी प्रतिक्रिया और हमारा धैर्य। बाकी सब तो उस नदी की तरह है जिसका प्रवाह तुम्हारे संघर्ष से नहीं, उसके स्वभाव से चलता है। जैसे जल में प्रतिबिंब तभी साफ दिखता है जब जल शांत हो, वैसे ही जीवन की सच्चाई भी तभी स्पष्ट होती है जब मन शांत हो। संगीत, इसलिए संघर्ष मत छोड़ो, पर उस पर नियंत्रण की जिद मत पालो। नियंत्रण नहीं, संतुलन सीखो। यही योग है, यही जीवन है कि यह संसार स्वार्थ से भरा है। जब तक जरूरत होती है तब तक छतरी भी सहारा लगती है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है वही छतरी बोझ बन जाती है। यही दुनिया का स्वभाव है। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम्हारी अहमियत होती है, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है तुम्हारी कद्र भी कम हो जाती है। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक तुम चुप रहते हो। अगर तुमने सब कुछ सह लिया तो रिश्ता बचा रहेगा, लेकिन अगर तुमने अपनी भावनाओं को खुलकर कह दिया तो वही रिश्ता टूट सकता है। यह दुनिया सच से ज्यादा दिखावे पर चलती है और यही सबसे बड़ा छल है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ भी बुरा हो जाए तो भी दर्द नहीं होता। जब इंसान बार बार टूटता संगीत है तो उसकी संवेदनाएं भी मरने लगती हैं। लेकिन याद रखना, हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं। सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम भीतर से हल्के हो, प्रेम से भरे हो और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देख सकते हो, तभी जीवन वास्तव में सुंदर हो जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब वही लोग तुम्हारी इज्जत तार तार कर देते हैं, जिन्हें तुमने कभी इंसानियत सिखाई थी, जिनके तन पर कपड़े डालने का हक तुमने निभाया था, वे ही तुम्हें बेपर्दा कर देते हैं। और यही है इस दुनिया की सच्चाई। अब तो सुकून भी दिखावा बन चुका है। रविवार आता है, छुट्टी मिलती है, लेकिन दिल को चैन नहीं मिलता। समय रुकता नहीं और इंसान उस भीड़ में खो जाता है जहां चेहरे तो दिखते हैं लेकिन अपनापन नहीं। लिखे हुए शब्द हर कोई पढ़ता है, लेकिन हर कोई समझता नहीं, क्योंकि भावनाएं पढ़ने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। और आजकल लोग भाव नहीं, गला साफ करने की आवाज, सिर्फ अक्षर पढ़ते हैं। जो कुछ जिंदगी ने सिखाया वह किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन अनुभव सिखाता है कि कैसे जीना है, कैसे गिरकर उठना है। जिंदगी बार बार तुम्हें परखेगी और तुम्हारी गलतियों को सब याद रखेंगे, पर कब तुमने क्या सही किया, संगीत, वो शायद ही किसी को याद रहेगा। यही दुनिया का मापदंड है और इसी में तुम्हें अपने आप को साबित करना है। कभी मत सोचो कि तुम्हारे हालात तुम्हारा अंत तय करेंगे। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा। अपने आप को बदलो हर दिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भविष्य तुम्हारी आदतों से बनता है और आदतें तुम्हारे विचारों से। हर इंसान किसी ना किसी चीज में जन्म से सक्षम होता है। फर्क बस इस बात का है कि उसे उसका हुनर समय पर पहचानना आता है या नहीं। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कभी अपनी दुनिया नहीं बदल सकता। एक रास्ता वो होता है जो तुम्हारा दिल तुम्हें दिखाता है, जो तुम पाना चाहते हो, तुम्हारा संकल्प, और वही संकल्प मेरा स्वरूप है। जब तुम उस संकल्प को पकड़े रहते हो
तब तुम मेरे स्वरूप को जीते हो। दुख तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम स्वयं झुकने का निर्णय ना लो, और जब तुम दुख को सहकर आगे बढ़ते हो तब वह तुम्हारे भीतर की तपस्या बन जाता है। लोग परिणाम देखते हैं, मैं प्रयास देखता हूं। दुनिया पूछेगी क्या तुम जीत पाए? मैं पूछता, संगीत हूं, क्या तुम डटे रहे? और जो डटा रहा वही विजय है, चाहे संसार उसकी विजय को समझे या नहीं। हर वो क्षण जब तुमने हारने का अनुभव किया फिर भी हार मानी नहीं, वही क्षण तुम्हें मेरे करीब लाया। हर वो रात जब तुम रोए और सुबह फिर भी उठे, वही सुबह मेरे आशीर्वाद की गवाही है। तुम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम उस दिव्यता के लिए लड़ रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मौन सहिष्णुता, यह सभी मेरी पूजा है। जब तुम दुख में भी समर्पण करते हो, जब तुम टूट कर भी प्रेम करते हो, जब तुम सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं खोते, तब तुम मेरी आत्मा से जुड़ते हो। जीवन का अर्थ केवल प्राप्ति नहीं है, जीवन का अर्थ है उस यात्रा में स्थिर रहना जहां सब कुछ खो सकता है पर तुम स्वयं को नहीं खोते। यही आत्मविजय है, यही आत्मबल है, यही मेरी दृष्टि में असली जय है। जो संकटों से भागे नहीं, जो आंधियों में डगमगाए नहीं, जो अंधकार में भी दीप बने, वही मेरे सच्चे साधक हैं। और जब वे मुस्कुराते हैं तब वह मुस्कान केवल अधों पर नहीं होती, वह पूरी सृष्टि में एक दिव्य स्पंदन बनकर फैलती है। इसलिए यदि आज तुम दुख में हो तो मत सोचो कि तुम पिछड़ गए हो। तुम उसी मार्ग पर हो जहां से आत्मा मुक्त होती है, जहां से भीतर की लौ कभी बुझती नहीं, बस और तेज होती जाती है। जो व्यक्ति मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा, उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, संगीत। मेरा अच्छा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि असली रिश्ता वही है जो बुरे समय में भी साथ ना छोड़े। कभी कभी दिमाग कहता है कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और सब्र करो, शायद कल अच्छा हो। और सच यही है, जो धैर्य रखता है उसे अंत में सबसे अच्छा मिलता है। समय हमेशा बदलता है, जो आज तकलीफ में है वह कल सफलता का आनंद उठाएगा। परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी तकदीर खुद लिखने की ताकत है। हम सफर चाहे गरीब हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। जो तुम्हारी इज्जत करे वही सच्चा साथी है। गरीबी तो काटी जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। संगीत समंदर जैसी है, अपनी पहचान ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। कुछ लोग शांत दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर दृढ़ता और शक्ति होती है। जो अंदर से मजबूत होता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। हर ठोकर तुम्हें नया ज्ञान देती है, हर अनुभव तुम्हारी समझ को गहरा करता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मौलिकता बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी संगीत सच्ची पहचान तुम्हारे भीतर ही छुपी है। सोच अगर खूबसूरत हो तो दुनिया भी खूबसूरत लगने लगती है। जो इंसान अच्छाई देखना सीख जाता है, उसके लिए हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। जो स्वयं कठिनाइयों से गुजरा हो, वह कभी किसी और का बुरा नहीं कर सकता। जिसने दर्द को सहा है, वह औरों के लिए सहारा बनता है। इसलिए सदैव दयालु और संवेदनशील बने रहो, क्योंकि यही सच्ची मानवता है। बुरे समय में जो दिलासा देता है, चाहे वह अजनबी ही क्यों ना हो, उसे बनाना पड़ता है। जैसे किसान बीज डालता है और मौसम का इंतजार नहीं करता, वैसे ही जीवन में भी हर कदम पर साहस और निर्णय का साथ होना जरूरी है। जो समय का इंतजार करता है, वह अक्सर मौकों को गंवा देता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो जलने दो, क्योंकि जो जलता है वह एक दिन राख हो ही जाता है। चाहे वह किसी का अहंकार हो, वस्तु हो या खुद कोई इंसान। याद रखना, संगीत जो दूसरों को इज्जत देता है वही असली इज्जतदार होता है।
क्योंकि इंसान वही बांट सकता है जो उसके भीतर भरा हो। हालात कैसे भी हो, हिम्मत को मत टूटने दो। हालात को ऐसा ना होने दो कि वे तुम्हें तोड़ दें, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात खुद तुम्हारे सामने झुक जाए। किसी ने सच ही कहा है, जो इंसान तुम्हें हमेशा आसानी से मिल जाता है, उसकी नजरों में तुम्हारी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई तुम्हारा मोल ही ना समझ पाए। दिल तभी दुखता है जब उसमें सच्चा भाव होता है, और दर्द वहीं होता है जहां कभी प्यार रहा हो। किसी को मनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि संगीत वह तुमसे नाराज है या खुद से परेशान। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके, और तब चुप रह जाना ही सबसे गहरा जवाब होता है। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिलों में तो वे भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ जाते हैं। कानों में जहर घोलने वाले अक्सर हमारे आसपास ही रहते हैं, और हमें उनकी बातों से बचने की आवश्यकता होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और किसी की तरक्की से खुश नहीं होते। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि जब तक तुम खुद को धोखा देते हो तब तक असल शांति नहीं पा सकते। तुम्हारी तकदीर तभी बदलती है जब तुम खुद के लिए सच्चे होते हो, क्योंकि जब तक तुम खुद से धोखा देते हो तकदीर भी तुम्हारा साथ नहीं देती। जिंदगी में जो भी करना चाहते हो वह जरूर संगीत करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। लोगों की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो। टेंशन तभी होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। अपने आत्मसम्मान और खुशियों को दूसरों की अपेक्षाओं से मत जोड़ दो, क्योंकि किसी और की राय तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की सोच धर्म के विरुद्ध है तो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी गलतफहमी ही सबसे बड़ा कारण होती है। हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए और दूसरों की सोच का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर आपको किसी कठिन परिस्थिति में डालता है तो याद रखना कि यह सब आपके अच्छे के लिए है। कभी भी अपने संघर्षों से डरे नहीं, क्योंकि कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें ईश्वर से निकटता दिलाती हैं। अपने बोझ को ईश्वर के हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करो, क्योंकि वह रक्षक है, वही मार्गदर्शक है, वही सब कुछ है। हम सभी के जीवन में वह शक्ति है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। हमें बस उस पर विश्वास रखना होता है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता, उजालों में कोई भी साथ दे सकता है, लेकिन असली तलाश उस इंसान की करनी चाहिए जो अंधेरों में भी तुम्हारा साथ दे। उजालों में परछाइयां तक साथ छोड़ देती हैं, लेकिन जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जब उन्हें अपने मतलब की कोई चीज नहीं मिलती तो वे बदल जाते हैं? गला साफ करने की आवाज, इसका उत्तर सीधा है। स्वार्थ की दुनिया में निस्वार्थ लोग कम ही मिलते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें भी बदलना चाहिए। तुम वहीं रहो जो तुम हो, क्योंकि सच्चे लोग अपनी पहचान से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। जब कोई सहारा देने वाला नहीं होता तब प्रकृति स्वयं कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। यही जीवन है। बस मुस्कुराकर चलते रहो, लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक तुम उसे प्राप्त ना कर लो, क्योंकि जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मां पसीने में भीगती है, पिता धूप में जलता है, तब कहीं जाकर बच्चे लाड़ प्यार से पलते हैं। इस त्याग की कीमत केवल वही समझ सकता है जिसने इसे सहा हो। इसीलिए माता पिता के प्रेम और समर्पण की कद्र करना ही संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सुंदरता नजर में होती है,
किसी को कीचड़ में भी कमल दिखता है और किसी को चांद में भी दाग। जीवन का सौंदर्य देखने की दृष्टि पर निर्भर करता है। गला साफ करने की आवाज। अगर दृष्टि सकारात्मक हो तो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। ईश्वर को 2 घूंट बहुत प्रिय है, एक गुस्से का और दूसरा सब्र का। जो इंसान गुस्से को पीना सीख लेता है और सब्र को धारण कर लेता है, वह हर परिस्थिति में विजय होता है। बड़ों की दुआ मिले, अपनों का साथ मिले और खुदा से खुशियां मिले। अगर यह 3 चीजें मिल जाए तो जीवन में और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। जब मन उदास हो जाए, जब भीतर कोई आवाज ना बचे और बाहर की दुनिया बोझ जैसी लगे, तो समझो कि अब समय है खुद के पास लौटने का। जीवन की आपाधापी में हम सब ने दूसरों को बहुत समय दिया, बहुत समझा, बहुत चाहा, लेकिन खुद को कब गले लगाया? केवल कर्म और स्मृति चलती है आगे। इसलिए जब तुम्हें कोई अवसर मिले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उसे टालो मत, क्योंकि मौका शब्द भले छोटा हो पर उसका असर पूरे जीवन को बदल सकता है। जीवन के नियम कबड्डी जैसे होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें खींचने लगते हैं, लेकिन जो भीतर से अकग हो, जो अपने इरादे में स्पष्ट हो, वह किसी भी खींचतान के बीच अपनी दिशा नहीं भूलता। यदि तुम सुख चाहते हो तो पहले आराम छोड़ो। जो आराम से जिएगा वह केवल स्वप्न देखेगा, पर जो तप करेगा वही अपने स्वप्न को साकार करेगा। पिता वह व्यक्ति जो स्वयं की सारी हारों को स्वीकार करता है ताकि तुम एक बार जीत सको, और मां वह जिससे तुमने हर दर्द में पुकार की और उसने बिना थके तुम्हारा हर आर्तनाद सुना। जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दे, उनके लिए तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी असली पूजा है। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि हर पीड़ा आत्मा को परिष्कृत करती है। लेकिन जो किसी और को दुख देता है, वह भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का न्याय चाहे देर से हो, आत्मा का न्याय पल में हो जाता है। कभी जब जीवन से थक जाओ, जब सब कुछ हार गया लगे, तब कोई कान में आकर कह दे कि जीतना ही सब कुछ नहीं तो जैसे आत्मा को सांस मिलती है। यह वाक्य मात्र सांत्वना नहीं, यह शांति है। यह सहमति है कि हार भी एक अनुभव है, और वह भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी विजय। जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, उसे हर वस्तु समय पर प्राप्त होती है, क्योंकि धैर्य केवल रुकने का नाम नहीं, यह विश्वास का नाम है कि जो मेरा है वह मुझ तक अवश्य आएगा। तुम प्रयास करो, समर्पण रखो। जो इंसान विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो वह अपना नहीं लगता। दुनिया का नजरिया बदल रहा है। जहां झूठ बोलने वाले रिश्ते टिके संगीत रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जिंदगी एक कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। यहां भी शान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाता है वही इंसान है। कर्ज को तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, क्योंकि समय के साथ इंसान का असली चेहरा सामने आता है। किसी के प्रति नफरत मत पालो। प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजोना ही सच्चे जीवन का अर्थ है। इस दौर में जीने के लिए हमें हंगामा मचाना पड़ता है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वही लोग हमारे साथ होते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद से कभी खुश नहीं रह पाएंगे। संगीत 100 अच्छाइयां कर ले, लोग आपको नहीं मानेंगे, लेकिन एक गलती करने से आपका नाम सारा समाज भूल जाता है। रिश्ते बचाने की कोशिश में अक्सर हम अपने दिल को चोट पहुंचाते हैं, और जो कल आपको चिंता थी वही आज कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी सच वह नहीं होता
जो हमें दिखाया जाता है, सच वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। अगर कोई आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देता है तो वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी को मत देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्तों को दिल से निभाया, लेकिन लोग दिमाग से खेलते थे। आज अकेले बैठकर सोचा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया, और गहराई में जाकर यह समझ पाया कि यहाँ सब मतलबी हैं। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो, और जो अभी है उसे पूर्णता के साथ जियो। खुशी तो तुम्हारी एक तस्वीर की तरह है, कभी उसे संगीत देखो, कभी महसूस करो। तुम बदल गए हो या फिर मुझे कुछ वहम हुआ है, यह सोचते हुए कुछ ऐसा है जो पहले जैसा नहीं रहा, जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा को यह संदेश दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर हालत में पाना है। फिर देखो नतीजा क्या होगा। जब तक खुद पर अनुभव ना हो, तब तक किसी को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी ने मेरे लिए एक असरदार इलाज दिया है। खुश रहो, लेकिन खुद से, अपने भीतर से। आप जितना किसी से मोह करते हो, उतना ही संगीत, दुख भी उसी से मिलेगा। क्योंकि जहां मोह होता है वहां चोट भी आती है। अगर कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखा रहा है तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो आप पर भरोसा करता हो, और उसी इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो बार बार आपसे झूठ बोलता हो। यहां कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हर किसी को अपने स्वार्थ से मतलब होता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कभी भी अपना नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति को आप अपने दिल से विश्वास करते हो, वह आपको कभी झूठी ही बात नहीं बताएगा। अपने आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में आपके अपनों का वजन बता देता है, वही असली पहचान होती है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन असल में वह मिट्टी नहीं होते जो समय और अनुभव से खुद को परिष्कृत करते हैं। जो अपनी आदतें बदलता है वह कल बदल जाएगा, और जो नहीं बदलता वह कल भी वही रहेगा जो आज तक था, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसीलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो संगीत कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा ना हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। अब शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं। जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है उनसे दूर रहो। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो तुम्हें नहीं समझते। सच्चे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखे, पर कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं वे गला साफ करने की आवाज अक्सर चालाक लोगों का शिकार बनते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की जड़ों को हिला देता है। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होती है। शब्दों को खर्च करना हर समय जरूरी नहीं। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से शांत और मजबूत बनना सीखो। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके अनगिनत पन्ने अभी बाकी हैं।
इसे धीरे धीरे पढ़ो। हर पन्ना तुम्हें एक नया सबक सिखाएगा। अपने भाग्य की लकीरों में मत उलझो। किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जिन लोगों को तुम्हारी कद्र नहीं, उनके साथ ना अच्छा करो ना बुरा। उनसे बस दूरी बनाओ। जीभ और शब्द सबके पास हैं, लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं वे सहन करना जानते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों से ज्यादा तुम्हें जला देती है। यदि तू अपनी गलतियों से सीख ले तो वे मार्गदर्शन बन जाएंगी। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, यदि वह तेरे मन में प्रवेश कर जाए तो अंधकार स्वयं तुझसे दूर हो जाएगा। इसीलिए आशा को कभी मत छोड़, क्योंकि यही तुझे आगे ले जाएगी। आज के संसार में लोग अपने स्वजनों को दूर कर देते हैं और पराइयों को समीप बुला लेते हैं। यह केवल मोह और स्वार्थ का चक्र है जो अंततः दुखदाई होता है। बोलने से पहले विचार करना आवश्यक है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु वे कभी पूरी तरह भुलाए नहीं जा सकते। गलतफहमी रखना किसी भी गलती से अधिक खतरनाक है, क्योंकि जहां गलती सुधारने का अवसर होता है, वहीं गलतफहमी संबंधों को समाप्त कर सकती है। इसलिए स्पष्टता को अपनाना ही बुद्धिमानी है। किसी को इतना अनदेखा मत कर कि वह तेरे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार तुझे भुला देगा वह फिर कभी तुझे पहले जैसा स्थान नहीं देगा। मजबूरी में बनाई गई नजदीकियों से अधिक शांति भरी दूरियां होती हैं। यदि कोई सच्चे मन से तुझसे दूर होता है तो उसे जबरन पास लाने का प्रयत्न मत कर। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी लोग केवल संबंधों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। इसलिए तुझे यह देखना होगा कि कौन झुक रहा है प्रेम से और कौन स्वार्थ से। यदि कोई तुझसे जाना चाहता है तो उसे संगीत रास्ता दे, परंतु उसे अपने सिर पर स्थान मत दे। जबरदस्ती किसी को रोकने का प्रयास करने से संगीत केवल तुझे ही कष्ट होगा। अपने मन को स्थिर रख, अपने हृदय को निर्मल कर और अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़। यही तुझे सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। हम आपकी राय पढ़कर बहुत खुश होंगे।